अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जलन हसद के मारे हुए, जिनका बस यही काम है कि फ़ातिमा की वीडियो की टो में लगे रहते हैं। बस वीडियो आए और हम फिर अपनी औकातों पर आ जाए। खैर, इनका तो यही काम है, अपनी औकात दिखाए बिना तो ये रह नहीं सकते। तो हम चलते हैं पिटारा आंटी की वीडियो की तरफ। अच्छा, तो मैं बात करूँगी ये जो इसने कार वाला नौटंकी ड्रामा किया ना कि मैंने कार गोंचू के नाम कर दी, उसका सारा क्या रीज़न था। और साथ ही साथ मैं बात करूँगी गुलाम चाचा की माफ़ी। अब खुलकर राज सामने आया है कि अम्मा का पासपोर्ट क्यों रिन्यू करवाया गया, आखिर अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी। तो फाइनली वो चीज़ें निकल कर सामने आ चुकी हैं, उस पर डिटेल में बात होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पिटारा आंटी की आज की वीडियो के कमेंट्स पर। अब कमेंट्स पर क्या बात करनी है, पहले वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो पिटारा आंटी की आज जो वीडियो आई जिसमें देसी चूल्हे पर खाना बनाया गया, उस सारे कमेंट सेक्शन में कौसर की तारीफ़ की गई। कुछ कमेंट तो इसने डिलीट भी किए, लेकिन अब सारे डिलीट कर देगी तो फिर कमेंट नहीं रहेंगे, और कमेंट से भी वीडियो पर बड़ा असर पड़ता है। तो खैर, इसने कौसर की जहाँ जहाँ तारीफ़ देखी, उस कमेंट को हार्ट नहीं दिया। मतलब आज मैं इसकी कमेंट सेक्शन खोला ना इसका, तो मैं वहाँ पर ना इसकी औकात देखकर बड़ी हैरत में रही ना। जहाँ जहाँ इसकी तारीफ़ हो रखी थी, उस कमेंट को जाकर ये हार्ट दे रही। और जिस कमेंट में कौसर की तारीफ़ हुई थी, मतलब इसकी बुराई नहीं हुई थी, जस्ट उन्होंने कहा कि कौसर भी अच्छी है, बस कौसर के अच्छे वाला वर्ड जिस कमेंट में लिखा हुआ था ना, उसको इसने हार्ट नहीं दिया। हालांकि हार्ट देने वाली और दूसरे कमेंट की टाइमिंग भी अगर आप देखो ना, तो सेम सेम है। तो अगर दूसरे को हार्ट देने के लिए इसने कमेंट रीड किए हैं, तो साथ वो कमेंट भी रीड किया होगा, लेकिन उसको हार्ट नहीं देकर गई। क्या रीज़न है पिटारा? इतनी जेलसी, इतनी जलन और हसद। अब तूने कल की वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में, जहाँ पर ये बता रही थी कि गोंचू यहीं पर सो गया, अब सुबह कौसर इसको अच्छे से जलील करेगी, तो वहाँ उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था, जिस कमेंट में इसको लोग बोल रहे थे कि हाँ देखो कौसर ऐसी है, कौसर तो सुबह गोंचू को अच्छे से ये करेगी वो करेगी, दिस एंड डैट लिखा हुआ था। सिर्फ पूरे वीडियो के कमेंट्स में उस एक कमेंट को पिटारा ने जाकर हार्ट दिया था, जिसमें कौसर की बुराई लिखी थी। आज जिस कमेंट में इसके अपने लोगों ने, ऐसा नहीं कि हेटर थे वो, इसके अपने लोगों ने कौसर की अच्छाई लिखी है, उन कमेंट्स को इसने साइड पे कर दिया, उन्हें हार्ट नहीं दिए। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, नहीं तो इतनी अच्छी होती वीडियो में, बड़ी अच्छी बन के, मीठी बन के दिखाती है कि मैं तो कौसर के साथ बड़ी अच्छी हूँ, इसका दिल बड़ा साफ़ है। तो ऐसा होता तो ये उन कमेंट्स को भी हार्ट देती, तो क्या हो गया? मतलब कौसर अगर अच्छी है, इन्होंने अच्छा बोल दिया तो ठीक है, लेकिन यहीं से औकातें पता चलती है ना कि इंसान किस लेवल का है। हालांकि कौसर की नीयत और कौसर का वो देखो ना, तो वो हमेशा यही कहती है कि मैं तो पिटारा के साथ रहूँगी, मैं तो पिटारा का साथ दूँगी, हम मिलकर रहेंगे। वो हमेशा ऐसी बातें करती है, और ये, इससे तो तौबा, अल्लाह माफ़ी करो, सिवाय कौसर की मैं कहती हूँ बुराइयों की कुछ भी नहीं कर सकती। और रुक जाओ, आज जो कौसर की तारीफ़ें हुई हैं ना, वो तो पिटारा आंटी से हज़म होने वाली नहीं है। अब देखो कल परसों कब तक कौसर को जलील करवाती है, क्या नया आता है। हस्बैंड को तो खैर डेली जलील करवाती है, और मैंने उस दिन बोला था ना, मैंने कहा था अब ये जो तैयबा वाला कंटेंट लेकर आई है, इस पर लोग इसको लानते दे रहे हैं, अब ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगी तो नेक्स्ट डे हस्बैंड की गाड़ी वाला कंटेंट ले आई, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। और वही चाटू जो तैयबा के लिए इसको बुरा कह रहे थे, वही चाटू आगे, अरे पिटारा प्रॉपर्टियाँ अपने नाम रखो, पिटारा ऐसे मत करो। वो जो पिटारा है ना, तुम जैसे लाखों लोगों को जो अपनी जेब में डाल के घूम रही है ना, उसे ना तुम लोगों के मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। जो तुम लोग अम्मा बन के बैठ जाती हो ना पिटारा को मशवरा देने के लिए, तो तुम लोगों के मशवरे से ना बहुत आगे लेवल का वो जानती है, और उसकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे तुम लोगों की ख़त्म होती है। इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ये उसको ना जाके मशवरा दे रही होती है, पिटारा यहाँ ये कर ले, पिटारा तू ऐसे कर, पिटारा वैसे कर। वो पिटारा भी तुम लोगों के कमेंट देखकर ना बड़ा हंसती होगी कि ये मुझे सिखाने आई हैं। इन पढ़ी लिखियों को जैसे मैं जेब में डाल के घूम रही हूँ, उन पढ़ी लिखियों को जैसे मैंने सी बना रखा है, ये आज मुझे सिखाएंगी। खैर, अब कार वाली बात पर आ जाते हैं।
अच्छा, मुझे बहुत सारी बहनों के कमेंट भी आए थे। 1-2 बहन ने उन्होंने मुझे कमेंट भी किए थे, क्योंकि उन्होंने पहले इसने जितनी भी कार्ड्स लीं और ये खुद दिखाती रही है वो सब, तो उन्होंने वो जो चीज़ें देखी थी उस हिसाब से उन्होंने मुझे सेंड भी पहले की थी और बताया कि एक भी कार्ड जितनी भी इसने अपनी वीडियोज़ में दिखाई है ना, एक भी कार्ड पिटारा ने आज तक अपने नाम पर नहीं ली, मतलब अपने नाम पर उसने नहीं करवाई, ना ही वो सारी गोंचू के नाम पर होती थी। मतलब अननोन वो नाम है, अब वो किसके हैं, क्या है रीज़न, कुछ तो ये रेंट ए कार से लाती है। तो मैंने आपको बताया था रेंट ए कार में लोग अपनी कारें देते हैं, जहाँ पर मंथली वो पैसे लेते हैं। तो वहाँ पर कुछ आगे पीछे से लोगों की आई हुई होती हैं जो ये यूज़ करने के लिए ले आती है, इसलिए वो डिफरेंट लोगों के नाम पर होती हैं। और कुछ जो ये अपने पैसों से भी लेती है वो भी ये अपने नाम नहीं करवाती। अब अपने नाम ये क्यों नहीं करवाती, इसकी काफ़ी सारी अगर आप प्रॉपर्टीज़ जाकर देखोगे ना, तो वो बहुत सारी इसके नाम पर नहीं होंगी। ये जो चाटू कहती है ना अपने नाम पर करवाओ, तो चाटू ये तुम लोगों से बहुत अक्लमंद है। इसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने अपने नाम पे करवाई ना, तो कल को मैं बहुत बुरे तरीके से फंसूंगी। अब ये क्यों फंसेगी, मुझे एक बात का जवाब देना। ऐसा कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस है, क्या है जिसमें रातों रात इंसान के पास करोड़ों आ जाते हैं। सोचने की बात है ना। जो इंसान 4 दिन पहले ये बोल रहा हो कि मेरे पास सोलर पैनल के पैसे नहीं, बेटे की बर्थडे के पैसे नहीं, गाड़ी के लिए नहीं, फिर अचानक साथ ही दूसरे दिन गाड़ी आ जाती है। फिर वो बोलती है कि तैयबा के दांतों के लिए नहीं, फ़लाँ नहीं, इस चीज़ के नहीं, उस चीज़ के नहीं, मैं अभी गरीब हुई भी हूँ। फिर अचानक से अम्मी के न्यू घर के लिए भी उसके पास पैसे आ जाते हैं। फिर वहीं पर जो औरत ये बात बोलती है कि मैं जो है अब ये नहीं कर सकती, ज़्यादा ट्रिप पे नहीं जा सकती, फ़लाँ नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत छोटा-मोटा करेंगे, फ़लाँ करेंगे, दिस एंड दैट करेंगे, क्योंकि अभी-अभी मैंने घर लिया। हर बात में ये कहती थी, अभी-अभी मैंने घर लिया इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो औरत अचानक से अब वो गाड़ी देकर बड़ी गाड़ी ले रही है। सोचने की बात है ना मेरी बहनों। अगर दिमाग वाले लोग हों इससे जुड़े हुए, तो वो वहाँ पर जाकर ये लिखने की बजाय कि अरे हेटर जल जाएंगे, अरे फलाना होगा, जो यहाँ हमारे कमेंट्स में भी आकर कहते हैं कि जलने की बू आ रही है। आज वैसे इसके कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई, मैं बड़ी हंसती रही ना। वहाँ पर ना बड़े वैलिड उन्होंने चीज़ें कौसर से रिलेटेड लिखी हुई थी कि कौसर बड़ी अच्छी है, ये उसको बुरा बना के पेश करती है और दिस एंड डैट ना। वहाँ पर इसकी एक चाटू चली गई जो जाकर कहती है हाँ जलने की बू आ रही है। तो वो जो नीचे कमेंट लिखने वाली थी वो उसको पता है क्या कहती है, कहती है तो नाक अपना बंद कर लो। मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये वैसे जवाब इनके लिए परफेक्ट है, जो आके कहे ना जलने की बू आ रही है, इनको को अपना नाक बंद करके ना साइड पे हो जाओ अगर जलने की बू आ रही है। मतलब इन लोगों के ना दिमाग में जब इनके पास कुछ भी बात नहीं रहती, कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं रहता ना देने को, बात नहीं होती कि आगे से हम जवाब क्या दें। ये पता है एक ही इन्होंने वो वतीरा पकड़ा हुआ है, आके कहेंगी अरे जेलसी हो रही है, अरे पिटारा का सदका खा रही हो, अरे फलाना कर रही हो। अरे पहले वैलिड आंसर तो दो, जो तुम लोगों से सवाल रखे गए हैं, जो तुम लोगों की पिटारा तुम लोगों के मुंह पे ही तमाचे मारती रहती है, पहले उस चीज़ का तो जवाब उससे मांगो। अभी ये जो कराची गई है वहाँ पर ये गाड़ी लेकर आई, ठीक हो गया। इसने कितना बड़ा पहले नौटंकी ड्रामा किया, मैं गाड़ी ले रही हूँ, मेरी गाड़ी इसने किया। फिर इसने कहा कि अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती कह दिया कि तू भी गोंचू के साथ चली जा। हालांकि कराची जाने के लिए इसने ब्रांड से कितनी शॉपिंग की, तो वो अचानक तैयारी तो नहीं थी ना, वो पहले की तैयारी थी जो शॉपिंग करके इसने बैग पैक करके रखे हुए थे। लेकिन इसने जतलाया ऐसे कि ऐन निकलने के वक्त ना मैं गोंचू के साथ चली गई, अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। चलो बात मान ली। फिर ये वहाँ पर गई, वहाँ पर भी जाकर मेरी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी आ गई, कितनी प्यारी है, नई गाड़ी है बिल्कुल, ये तो यूज़ में भी नहीं आई, ये अंदर से ऐसे इसके फीचर्स हैं, फलाना है, इसमें स्पेस कितनी ज़्यादा है, वाह आया तुम्हें पसंद आई ना, देखो कितनी खुली है, अब आवाज़ तंग नहीं होगी। फिर वो भी कहती है इसका तो पीछे भी एसी लगा हुआ है, तो कहती है हाँ ये तो एसी के बिना नहीं रहती थी, ये देखो सीटें कितनी कंफर्टेबल हैं, इसका तो पीछे भी एसी है, आगे भी एसी है, अब इसमें तो हम जितने बैग रख के मर्ज़ी लेकर जाएं, हम ट्रिप पर भी आसानी से जा सकते हैं। ये सारे डायलॉग बोले थे ना इसने। चाटू को अगर याद ना हो, जाकर इसका वो वीडियो कराची वाला खोल के जिसमें इसने गाड़ी दिखाई थी, ज़रा गौर से कान लगा कर सुनना।
उसमें कहीं पर भी एक बार भी इसने ये बात नहीं बोली कि ये गाड़ी मैं थोड़े टाइम के लिए ले रही हूँ, मुझे लेनी बड़ी गाड़ी है, अभी फ़िलहाल ये मैं कुछ ही टाइम के लिए ले रही हूँ। नहीं, 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 इसने एक बार भी नहीं बोला। इसने ये बोला कि हाँ, हमें बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है और मैंने बड़ी गाड़ी ले ली। अब जाकर ये पता है क्या स्टेटमेंट दे रही है? ये कह रही है, हमने अपनी छोटी गाड़ी ली ना, उसके बदले में ये गाड़ी ले ली है और ये छोटी से थोड़ी-सी ही बड़ी है। मतलब मुझे बात समझ नहीं आई चाटुओ, तुम लोगों की मालकिन, तुम लोगों के मुँह पे जूते जितने मर्ज़ी मारे, शर्म तो तुम लोगों में है नहीं। अपनी मालकिन से एक सवाल रखो, जाकर पूछो कि ऐसा कैसे हो सकता है उस गाड़ी और इस गाड़ी की प्राइस में फ़र्क ना हो। मतलब हम भी दुनिया में रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छे से पता है इन दोनों गाड़ियों की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो फिर कैसे तूने इतनी चली हुई, उस वक़्त तो इसने कहा था ना ये जो न्यू ले रही हूँ ये तो इतनी यूज़ ही नहीं हुई हुई। तो इतनी यूज़ भी नहीं थी, बड़ी गाड़ी भी थी, सब कुछ था। अभी उसकी सीट की रैपिंग भी, वो रैप भी नहीं उतरा था, सारी चीज़ें परफ़ेक्ट थी। तो वो कैसे किसी ने तुम्हें वो छोटी-सी गाड़ी के बदले में दे दी? दूसरी बात, उस वक़्त तो तुमने कहा था ये छोटी से बहुत बड़ी है, इसमें तो सामान इतना आ जाता है। याद है गाँव जब ये गई थी वहाँ से दानों के बड़े-बड़े तोड़े और क्या-क्या रख के लाई थी। गाँव से वापस आने के बाद ये गोंचू के साथ बाज़ार गई, वहाँ से चीनी और चावल के वो तोड़े रख के लेकर आई थी ना, तो उस वक़्त इसने क्या बयानात दिए थे कि इसमें तो बड़ी स्पेस है, इसमें तो देखो हम 4 ये तोड़े रख के ले आए हैं, पता नहीं इसको कट्टे तोड़े क्या बोलते हैं, तो हम इसमें रख के ले आए हैं, ये कितनी ज़्यादा इसमें जगह है, इसमें तो हमारे बैग्स भी ईज़िली आ जाएँगे। कितने नौटंकी ड्रामे ये औरत करती रही उस वक़्त जब ये गाड़ी लाई, मेरी गाड़ी तो फलानी गाड़ी, और अब वही गाड़ी एकदम से बुरी हो गई। अब कह रही है कि नहीं मुझे तो ये लेनी ही नहीं थी, ये तो हमने बस ऐसे ही ले ली, छोटी में गुज़ारा ना था। तो बीबी जब तेरी पहले से ही प्लानिंग थी कि तूने बड़ी ही गाड़ी लेनी थी, पहले से ही सारा डिसाइड था, तो 4 महीने क्या, अभी तो इस गाड़ी को 1.5 महीना भी नहीं हुआ मुश्किल से। तो ये 2 महीने तू और इंतज़ार कर लेती। कौन से इस वाली गाड़ी पे तूने बड़े-बड़े ट्रिप मार लिए हैं या बड़े मार के सर कर लिए हैं जो छोटी गाड़ी पे तू नहीं कर सकती थी। वैसे भी तू ट्रिप पर जाए तो तू तो रेंट की गाड़ियाँ लेकर जाती है बकौल तुम्हारे, हालाँकि वो रेंट की नहीं होती, वो तुम्हारे अपने बिज़नेस से कराची से मंगवाई हुई होती हैं। अब पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो ट्रिप पे जा रही है ना, ये जा रही है बड़ी गाड़ी पे, और वो बड़ी गाड़ी ये मंगवा रही है अपने ही रेंट ए कार के बिज़नेस में से, कराची से। अब वो अता-पता जब वो बड़ी गाड़ी देने आएगा तो उसके हाथ ये छोटी गाड़ी बेच दी जाएगी। वो वहीं पर जाती हैं कराची में ही, कराची से ही गाड़ियाँ आती हैं, इसकी जाती भी कराची में ही है क्योंकि वहीं पर इसका बिज़नेस है, और ये वाली गाड़ी भी इसके बिज़नेस में ही चलती रहेगी, कोई इसे सेल-वेल तो करनी नहीं है। और हमें क्या पता ये गाड़ी गोंचू ने अपने ही पैसों से ली हो, अपने ही पैसे लगा कर के रेंट ए कार में भी चलती रहेगी, मुझे भी मुनाफ़ा होता रहेगा। तो फिर इस गाड़ी में तो सारे दोनों फैमिलीज़ बराबर की हिस्सेदार हैं ना, तो फिर हमेशा फ्रंट सीट पर तुम ही जाकर चढ़ कर क्यों बैठती हो पिटारा? इस गाड़ी में तो फिर इस बार कौसर को भी ट्रिप पर जाना चाहिए। हमेशा तो इसकी चाटू कहती रहती है ना, अरे गोंचू की ज़िम्मेदारी है, गोंचू अपनी ज़िम्मेदारी पर उसको लेकर जाए, तो अब कार गोंचू की है। कौसर भी गोंचू की ज़िम्मेदारी है, तो पिटारा को लेकर गया ना उधर कराची में, 2 हफ़्ते रह कर आया, अब इसी गाड़ी में हफ़्ते के लिए कौसर को भी ले जाए। लेकिन नहीं ना, मुनाफ़िक कैसे सच्ची बात कर सकते हैं ये चाटू, ये जो जितनी तकलीफ़ होती है ना फिर भड़कती हैं कि हमें चाटू क्यों कह रही हो, तो चाटू हो तुम लोग चाटने में इतनी अंधी हो गई हो कि सच ही नहीं बोल सकती हो। अच्छा, उसके बाद इसने जो आगे अब रीज़न दिया गोंचू के नाम गाड़ी लगवाने का, मैं कहती हूँ कितना फ़ीका, कितना, मैं कहती हूँ ऐसे ही इसने वो रीज़न दिया है बीमार सा। रीज़न ये था कि मुझे बार-बार गाड़ियाँ जब मैं सेल करती थी ना, तो मुझे अंगूठे लगाने के लिए और सिग्नेचर करने के लिए जाना पड़ता था। अब बार-बार आना-जाना करने की वजह से ना मैंने गाड़ी ही गोंचू के नाम लगवा दी कि अब जब मैं बड़ी गाड़ी लूँगी ना इसको बेच कर, तो तू जाकर ना इसको बेच आई। अब तेरे नाम होगी तो तू अच्छे से बेच सकता है। मुझे एक बात बताओ, आज तो ये बड़ी सिग्नेचर वाली और अंगूठे लगाने वाली बात कर रही है, तो यही चीज़ जब ये फ़र्स्ट टाइम सऊदीया गई थी और वहाँ पर रमज़ान के महीने में मस्जिद में खड़े होकर वज़ू में ये दिखा रही थी, मैंने वज़ू कर लिया नमाज़ पढ़ने के लिए, और इफ्तार के बाद का वो टाइम था, और मस्जिद में खड़े होकर इसने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट ये था कि मैं सऊदीया आई हूँ तो पीछे से मेरे हस्बैंड ने मेरा घर सेल कर दिया, वो घर जो इसने अब्बू के पैसों से लिया था, अब्बू की ज़मीन बेचकर, और वो घर इसके नाम पर था। और ये बात पिटारा बहुत बार बता चुकी है कि ये घर मेरे नाम पर था। अच्छा, नाम पर था पिटारा के,
पिटारा बैठी हुई थी, सो दिया और पीछे से गोंचू ने वो घर सेल कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? तब पिटारा के अंगूठे और पिटारा के सिग्नेचर नहीं चाहिए थे। तब हम लोगों ने मैंने भी इस पॉइंट को बहुत बार रखा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पिटारा सऊदिया में और पीछे से गोंचू उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। लेने वाला कोई तो नहीं, लेने वाला कोई बेवकूफ़ तो नहीं कि वो कहेगा कि हाँ बस पिटारा सब जो है वो बड़ी यूट्यूबर है तो उसकी प्रॉपर्टी मैं बगैर सिग्नेचर के ही ले लेता हूँ। उसको तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें चाहिए थी ना, तो वो तुम्हारी कैसे सेल हो गई? अगर तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं तुम्हारे अंगूठे के बिना सेल होती तो वो तुम्हारा घर कैसे सेल हो गया था? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इसके अंगूठे के बिना इसकी गाड़ियाँ सेल नहीं होती तो वो जो ब्लैक वाली गाड़ी इधर इस्लामाबाद में इसने ली थी, जिस पर बड़ी टिकटॉक वीडियो और रील्स इसने बनाई थी, जो स्पेशल रील्स के लिए ही कराची से मंगवाई गई थी क्योंकि उन दिनों ये ब्लैक कार्स और इन सब का ट्रेंड चल रहा था, तो इसने वहाँ से बुलवाई जस्ट रील के लिए और रील बनाने के बाद महीना उसको यूज़ किया और फिर वापस कराची ही वो गाड़ी गई, वो आगे पीछे सेल नहीं हुई। वो गाड़ी के टाइम पर भी चाटू इसकी जाकर वो वीडियो खोल कर देखो, इसने अपनी सी पब्लिक को क्या कहा कि गोंचू ने मुझे बिना बताए ये गाड़ी मेरी सेल कर दी है, मैं ये सेल करना ही नहीं चाहती थी तो गोंचू ने तो मेरे साथ बड़ा जुल्म कर दिया। और इसकी सारी चाटुओं ने कमेंट सेक्शन में गोंचू को गालियाँ दी कि पिटारा की गाड़ी थी, तू कौन होता है सेल करने वाला। लेकिन किसी चाटू ने ये नहीं सोचा कि पिटारा गाड़ी तेरी थी, नाम तेरे थी, तो गोंचू कैसे सेल कर सकता है बिना तेरे सिग्नेचर के। और आज वो बंदे लेने भी आ गए, लेने तभी आते हैं ना जब पूरी पेमेंट हो जाए, पूरा डॉक्यूमेंट्स का काम हो जाए, सारे सिग्नेचर वगैरह जब उनके नाम पर वो गाड़ी शिफ्ट हो जाए तभी वो लेने आते हैं ना पैसे देकर। तो तब कैसे पॉसिबल हो गया था इसके बिना अंगूठे और साइन के वो गाड़ी सेल करना। लेकिन बात वही है ना, वैलिड अगर से क्वेश्चन उठाएं तो फिर ये चाटू तो ना रहे ना। अगर ये चाटू नहीं रहेंगे तो फिर पिटारा आंटी का ये झूठ का सारा काम कैसे चलेगा। लेकिन बात मेन पता है क्या है? बात वही है कि कोई भी गाड़ी ये अपने नाम पर नहीं रखती, ये बहुत सेफ प्ले करती है। इसको पता है कि कल अगर कोई कानूनी हाथ पड़े ना तो मैं बीच में से बच के निकल जाऊं, क्योंकि ये पैसा ऐसे ही नहीं आता और ये सिर्फ यूट्यूब से नहीं आ रहा। और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये क्यों हर 2-4 महीने के बाद घर और गाड़ी जो है वो चेंज करती है। अभी भी ये जो घर है इसको ये सेट नहीं कर रही क्योंकि इसको भी इसने चेंज करना है। आखिर क्या रीज़न है कि टिकती क्यों नहीं है? तो पता है, अक्सर आप यूट्यूबर देखो, काफ़ी सारे और भी हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब इंसान 2 नंबर चीज़ों में घुसता है ना, तो वीडियो तो एक प्रूव होती है कि हाँ देखो मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, यूट्यूब से मुझे पैसा आ रहा है और उसी पैसे से मैं प्रॉपर्टियाँ ले रही हूँ। हालांकि पैसा तो वो XYZ जगह से आ रहा होता है, समझ गई हो ना आप सब बहनों? हाँ समझ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। उस पैसे को ना अच्छे वे में दिखाने के लिए तो ये सब नौटंकी ड्रामा किया जाता है, ताकि वीडियो एज अ प्रूफ रहे इसके पास कि इतनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, इतनी बेची, इतना प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ ख़रीदी। अब अम्मी के नाम पर भी जो घर घर का ड्रामा हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। तो ये पैसा रातों रात जो इसके अकाउंट में इतने इतने भर के आते हैं और लोग हैरान रहते हैं, और एक दिन ये रो रही होती है, दूसरे दिन इसके पास इतना पैसा कहाँ आ जाता है। तो बहनों समझ लिया करो, अच्छे से समझ लिया करो, ये कोई हलाल के उसमें इतना नहीं आ सकता, पहली सिंपल सी बात। तो अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना जल्दी कैसे आ जाता है, ये एक ही गाड़ी और एक ही घर जो है वो लेकर क्यों नहीं चलती, ये हमेशा हर 2-4 दिन बाद चेंज क्यों करती है। तो खैर ये कुछ घर और गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें थी। अब आ जाते हैं हम गुलाम चाचा और बिलोमा की तरफ। तो गुलाम चाचा की वीडियो आती है जिसमें गुलाम चाचा आके माफ़ी मांगते हुए नज़र आए और उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, उनका शुगर बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है या बहुत लो हो जाता है, और उन्हें ऐसे लगता है कि अब उनका आखिरी टाइम बहुत नज़दीक है। अल्लाह पाक सबको सेहत ज़िंदगी दे। हमारे तो कोई दुश्मन भी हो तो हम उसे कभी मरने की बद्दुआ नहीं देते। तो बाकी जो भी जिसके नसीब में लिखा होता है वही होना है। मौत कब किसको आनी है इसका कुछ पता नहीं। आजकल तो नौजवान बच्चे कोई भी कभी भी इस दुनिया से चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग होकर ही मरेगा और जवान इंसान को मौत नहीं आएगी। तो मौत का मज़ा सबको ही चखना है, एक ना एक दिन सबको ही जाना है। तो अल्लाह पाक बस सबका आखिरी टाइम अच्छा करे। और गुलाम चाचा जिस तरह से फिर से बोलते हुए नज़र आए कि उन्होंने बीवी के साथ बहुत किया, ये तो हम यूट्यूब के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने भी देखा है कि गुलाम चाचा ने अपनी बीवी के लिए जितना किया है ना, आजकल तो नौजवान लोग भी प्यार मोहब्बत में इस हद तक नहीं जाते, ये रियलिटी है। उन्होंने अपनी पहली बीवी, अपने बच्चे, हर एक चीज़ को साइड पे किया अम्मा की खातिर।
तो अब अम्मा ने आखिरी टाइम पर उनके साथ क्या वफ़ा की वो भी सब ने देखा है। अब भला पिटारा और अम्मा मिलकर दोनों कितनी भी नौटंकी करें, पब्लिक के आगे आकर कुछ भी एक्स वाई ज़ी करें, लेकिन दिखता सबको है कि इस वक्त गलती सिर्फ़ और सिर्फ अम्मा की है। हाँ, गुलाम चाचा की यहाँ ये गलती है कि जो भी हक महर में उनका घर लिखा गया है, प्रॉपर तरीके से जो भी एक सिग्नेचर होता है वो उनको दे दे। देखो बात यह है कि जब कोई इंसान दिल से आपके साथ जुड़ कर ना रहना चाहता हो ना, आप कुछ भी कर लो, आप ज़बरदस्ती कभी उसे रख नहीं सकते। अब गुलाम चाचा को शायद ये लगता है कि घर जो है जब तक इनके अंडर रहेगा तो अम्मा इनसे प्यार मोहब्बत करती रहेंगी, इनके साथ रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। हम कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि अम्मा को वो घर ना मिले या वो उनके हक़ महर में है तो उन्हें ना दिया जाए या उस पे एक्स वाई ज़ेड कोई भी कब्ज़ा करे या रहे, नहीं। जो जिसके हक़ की चीज़ है वो उसी को मिले। भले अगर बिलोमा ने नहीं भी पैसे लगाए, उन्हें अगर हक़ महर में लिख कर दे दिया गया है ना तो फिर उनका है, चाहे उस पर पैसा किसी ने भी लगाया हो। ये एक रियलिटी है जिसको हम हमेशा बोलते हैं। अब रही बात बिल्लो अम्मा की, तो बिल्लो अम्मा ने इस बुढ़ापे में अपने शौहर के सर में कितनी खाक डाली है, कितना उसको ज़लील किया है दुनिया के आगे, सिर्फ़ अपनी बेटी की बातों में आकर, पैसे के लालच में। और मतलब ये सब लोगों ने देखा है। जिस वक्त यासीन अंकल बुढ़ापे में आ गए, बीमार हो गए, सब कुछ हुआ, तब इन्हें वो पसंद नहीं थे, फिर उनके मरते ही इंतज़ार ना किया और गुलाम चाचा से सब बच्चों की मुखालफत के बावजूद शादी कर ली। अब जब शादी कर ली, सब कुछ सेटल हुआ, एक इंसान के साथ आपने 19-20 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, उस इंसान ने आपको सब कुछ दिया। भले कोई कुछ भी बोले, रियलिटी यही है कि गुलाम चाचा ने इन्हें वहाँ रखा और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम किया और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई। आज 22 तोले ज़ेवर, 60 लाख इंश्योरेंस का प्लॉट, दुकानें जो रेंट पर लगी हुई हैं, घर, ये सब कुछ बिल्लो अम्मा ने गुलाम चाचा के साथ रहते हुए ही बनाया ना। तो इतना सब बनाने के बाद अब जब देखा कि वो बुढ़ापे में आ गया है, उस इंसान को अब मुझे सँभालना पड़ेगा, अब उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको लात मार के बेटी के पास आकर बैठ जाना, तो ये भी कहीं का इंसाफ़ नहीं है। खैर बिल्लो अम्मा का पासपोर्ट अब इसीलिए रिन्यू करवाया गया है कि अल्लाह ना करे अगर कल कोई ऐसी बात होती है, गुलाम चाचा को कुछ होता है, तो ज़ाहिर है इन्हें जाना पड़ेगा, फिर इमरजेंसी में जाकर पासपोर्ट रिन्यू करवाना और इन सब जो है ना सारे बखेड़ों में पड़ने का तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, टाइम गुजर जाएगा। तो इसी सोच के तहत रिन्यू करवाया गया, क्योंकि ज़ाहिर है बैक पर इन्हें भी पता चलता होगा कि गुलाम चाचा की हालत सीरियस है, या बिल्लो अम्मा को तो अच्छे से अपने शौहर की कंडीशन का पता ही होगा ना। तो इनके दिल में भी एक चीज़ का वो डर हुआ कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, फिर दुनिया के मुँह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए फिर जो है वो जाना तो पड़ेगा ना। तो खैर मैंने इससे पहले एक वीडियो में डिटेल के साथ बताया था, ये जो बिल्लो अम्मा के नए घर का और इन सब का ड्रामा किया जा रहा है ना, इससे ये जो है ना गुलाम से रिलेटेड ही है। गुलाम को ही कि न किसी न किसी बात पे एग्री करने के लिए किया जा रहा है। अंदर से माँ बेटी दोनों को डर है कि अगर गुलाम इस दुनिया से चला जाता है तो कहीं उसके बच्चे भी बीच में हिस्सेदार ना बन जाएँ, एक्स वाई ज़ेड कुछ ऐसा ना हो जाए। हालाँकि वो घर बिल्लो अम्मा का ही है, पर फिर भी पता नहीं इन माँ बेटियों को डर किस चीज़ का है। तो रही बात पासपोर्ट की, तो वो इसी डर के तहत जो है वो रिन्यू करवाया गया है, वो बात भी अब सामने आ चुकी है। बाकी जहाँ तक बात है, एक बीवी अपने शौहर को नाराज़ करके इस दुनिया से भेजे, मतलब आज अगर गुलाम चाचा को कुछ होता है और वो अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में इस दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, एक मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या लगता है उस बीवी की बख्शिश हो जाती है? देखो यहाँ पे बिल्लो अम्मा हो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वाले हैं, मतलब इस्लाम को हम मानते हैं और हमारे रिलीजन में यही है कि अगर हस्बैंड नाराज़ हो और उस औरत पर फ़रिश्ते लानत भेजते रहते हैं जब तक हस्बैंड उससे राज़ी ना हो जाए। हस्बैंड का बहुत बुलंद मकाम है और अगर हस्बैंड नाराज़ इस दुनिया से किसी औरत से चला जाता है ना, तो उस औरत की बख्शिश कितनी मुश्किल हो जाती है, ये भी बिल्लो अम्मा को अच्छे से पता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो सऊदीया में इतना अरसा लगा के आई, उनकी एज भी हमसे ज़्यादा है, तो इतना तो उन्हें इस चीज़ का पता होगा। पर फिर भी पता नहीं ये माँ बेटी डरती क्यों नहीं है, इन माँ बेटी के अंदर अल्लाह का खौफ क्यों नहीं रहा, इन्हें ये क्यों चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमने भी एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना है, सबने हमेशा नहीं रहना, ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया ने भी ख़त्म हो जाना है। तो खैर गुलाम चाचा ने आकर माफ़ी मांगी, सब कुछ बोला, तो बात वही है, देखो
ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता इस यूट्यूब पर। गुलाम चाचा ने भी बहुत बार बहुत कुछ गलत बोला, हमने उस चीज़ को भी आकर पॉइंट आउट किया कि नहीं ये गलत चीज़ है, भले कोई सपोर्टर साइड की ही औरत को क्यों ना बोला गया हो, हमने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है। लेकिन जहाँ तक उनकी कुछ बातें हैं तो वो बिल्कुल सही हैं अपनी बीवी को लेकर। तो उन्होंने जब अपनी बीवी के लिए इतना कुछ किया, अपने बच्चों की मुखालफत मोल ली, तो आज बीवी उन्हें लात मार के बेटी के पास, और बीवी को मतलब पता ही नहीं है कि शौहर मेरा किस हाल में होता है ना। बड़ी-बड़ी हमने नाराज़गियाँ देखी, बड़ा-बड़ा कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शौहर को कुछ होता है तो बीवी तड़प जाती है, बीवी को कुछ हो तो शौहर तड़प जाता है। लेकिन इनके उस रिश्ते में ना मैंने बड़ा अजीब-सा देखा है, गुलाम चाचा तो तड़पे जा रहे हैं लेकिन बिल्लो माँ को कोई परवाह नहीं। मतलब लगता ही नहीं कि इस इंसान के साथ ये 20 साल अपनी ज़िंदगी के 19-20 साल गुज़ार के आई हैं। कोई होता है ना कि किसी जानवर को भी अगर आप इतने सालों तक रखो ना, उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन ये माँ-बेटियाँ तो किसी से भी वो अटैचमेंट वाला इनका सीन ही नहीं है। सेम यही हाल पिटारा का है गोंचू के साथ भी। तो ख़ैर बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।